लगातार बीजेपी धर्म की राजनीति करती रही है। पहली बार जो इस देश में साधु संत हैं, बौद्ध हैं, जो भंते हैं, वो किसान आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। पहली बार, चाहे वो सिख सेवादार हों, चाहे वो भंते हों, चाहे वो धर्मगुरु हों, वो भी इस राजनीति में किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए और ख़ासकर मोदी सरकार के लिए, क्योंकि धर्म की राजनीति करने में वो पारंगत हैं। भंते सुमित रतन जी हैं, जो लगातार राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। किसान आंदोलन में वो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ डटे हुए हैं। कितने दिन हो गए? आज हमको 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए जी, 15 दिन। चाहता हूँ, मैंने 1 सप्ताह कहा था। क्या लग रहा है ये तरीका, इससे लड़ पाएंगे आप लोग इस सरकार से? क्योंकि धर्म की राजनीति में वो बहुत मास्टरमाइंड है। लोकतंत्र में लड़ने का इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई होती है, जो मैं कर रहा हूँ। इससे कोई हिंसा नहीं फैल रही है। अहिंसात्मक तरीके से हम सारे लोग अपने हक अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रहा सरकार मानेगी। बिल्कुल मानेगी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने भी कई आंदोलन किए हैं। हमने कभी लाठीचार्ज नहीं किया और उनकी मांगे अन्य सरकारों ने मांगी है। बीजेपी ने भी कई आंदोलन किए बड़े बड़े। क्या उम्मीद, थोड़ा सा आगे बनते जी, क्या उम्मीद क्या लग रहा है? क्योंकि लंबा समय हो गया है, इतना बड़ा मैसिव आंदोलन है, मतलब 50 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, किसानों की मौत हो चुकी है, सर्दी है, तमाम तरह की परिस्थितियाँ हैं। आप तो अनुभवी आदमी है, क्या लगता है सरकार पर कोई असर हो रहा होगा? बिल्कुल असर हो रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार के बैठे मिनिस्टर और सरकार के जो महत्वपूर्ण नुमाइंदे हैं इस समय सो नहीं पा रहे होंगे। वो सोने के लिए दवाइयाँ यूज कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज नहीं कल ये सरकार किसानों की बात मांगेगी और किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन उनके जो मैसिव सपोर्टर्स हैं, वो लव जिहाद, जिस तरह से अभी आप यूपी में अगर धम्म दीक्षा लेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, अगर आप धम्म दीक्षा दिलवाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी, तो वो इस तरह का हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में आप लोग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या कहेंगे अपने समर्थकों से? क्योंकि मैसिव मीडिया भी नहीं है, अखबार भी नहीं, तो जानकारी बहुत पहुंच नहीं पा रही। एक्चुअली जितने भी आंदोलन सरकार के खिलाफ हुए हैं, इस सरकार ने उनका दमन करने का प्रयास किया है। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसे सरकार दमन नहीं कर पा रही है। क्योंकि हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, हमारी विचारधारा कोई भी हो सकती है, हमारा महापुरुष कोई हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम सब लोग किसान हैं। ये किसानों का आंदोलन है। सरकार इसलिए घबराई हुई है। अब इसमें आरोप भी नहीं लगा सकती है। सारे आरोप उनके निराधार हैं। हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसान हैं तो हम किसानों के साथ खड़े हैं। क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? चूंकि आप लोग तो बहुत दूरगामी सोचते हैं, कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ असर होगा, सरकार मानेगी या ये आंदोलन भी व्यर्थ जाए? नहीं, बिल्कुल सरकार मानेगी। सरकार को मानने से पहले पूरा देश मान गया है। जितना वो जल्दी करेंगे कम से कम सुरक्षित बने रहेंगे, और जितना वो समय लगाएंगे लोगों के दिलों से भी निकल जाएंगे, भारत से भी निकल जाएंगे और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से भी निकल जाएंगे। कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि नया संसद है, नया संविधान आने वाला है। एक्चुअली वो नए संसद इसलिए बना रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि अभी हाल में एक शमशान बनाने वाले व्यक्ति ने ऐसा शमशान बनाया भाजपा सरकार में जो 15 दिन में गिर गया। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार उसी ठेकेदार को ठेका संसद भवन बनाने का भी दे दे, तो कम से कम संसद भवन भी 14-15 दिन में गिर जाए, तो कम से कम ये लोग खत्म हो जाए भारत से, जो देश में जातिवाद फैला रहे हैं, बेमनुष्यता फैला रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, और अडानी अंबानी को पूरी ज़मीन बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं। ये ऋषियों मुनियों का देश रहा है। ये हमेशा से संस्कृति सभ्यताओं का देश रहा है। लेकिन जब जब किसी ने इसको तोड़ने का प्रयास किया तो यहाँ की आम आवाम खड़ी होगी और उसको बचाने का काम किया है। क्या कहेंगे आपके जो अनुयायी हैं? खैर, हाँ, मोस्टली शेड्यूल कास्ट समाज के पास, पिछड़े समाज के पास तो ज़मीन भी नहीं है, वो तो मजदूर है, गरीब है, लाचार है, उसके बाद भी आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करें। अपने अनुयायियों से, धम्म मानने वालों से क्या कहेंगे? ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का ही नहीं है। ये आंदोलन IAS PCS जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, बेरोजगार, पत्रकार, किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर सबका है। अगर ये बिल पास कर लिया तो सारे के सारे प्रभावित होंगे, सारे के सारे लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप जो कुछ कमाएंगे मॉल से खरीदेंगे, इतना महंगा आपको मिलेगा कि जो कुछ आप कमाएंगे आपका खाने पीने में बर्बाद हो जाएगा। और यही सरकार चाहती है कि आप हैंड टू माउथ रहें और आपको डरा धमका करके हम वोट लेते रहें और लंबे समय तक देश पर शासन करते रहें। यही सरकार चाह रही है। इसलिए मैं अपील करता हूँ SC OBC माइनॉरिटी, बुद्ध, कबीर, नानक सभी लोगों से कह रहा हूँ कि सभी लोग आएँ, इसे जाति धर्म से न देखें। किसानों का आंदोलन है और इसको कामयाब बनाएं। क्या इसका एक मैसिव इम्पैक्ट होने जा रहा है? फ्यूचर में राजनीति बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी।
अगर दोहरे चरित्र के लोग यहाँ आते होंगे किसान बनकर के तो अलग विषय है। अगर उनके मन में वाकई इस सरकार के प्रति गंभीर दुख होगा, दर्द होगा, तो सरकार भी बदलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक सवाल आखिरी में कि क्या लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, ये सरकार लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में कामयाब है। जितना बड़ा वर्ग इसके खिलाफ है, उतना बड़ा एक बड़ा तबका है जिसके पास आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मीडिया, जुडिशियरी, सारे पावर्स उनके हाथ है। वो तबका जिसको वो सरकार के साथ है। आप कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, इनसे ज़्यादा पावर सिकंदर के पास था, इनसे ज़्यादा पावर मुगलिया खानदान के पास था, लेकिन आज मुगलिया खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। ये देश परिवर्तन का है। अनिक्षावत संखारा उपाद वे धम्मिनो उपज्जित्वा निरुजंती तेसंग भूप समो सुखो। यहाँ सब कुछ बदल रहा है। हमने हर 5 साल बदलते हुए प्रधानमंत्री देखे, MP MLA देखे, लोगों को गरीब से अमीर बनते देखा और अमीर से गरीब बनते देखा, सुंदर लोगों को हमने बूढ़ा होते देखा है। ये संसार परिवर्तनशील है, हम सारे लोग आशावान हैं। ये माहौल भी बदलेगा, ये स्थिति भी बदलेगी और किसान जीतेंगे, तानाशाही हार जाएंगे। तथागत बुद्ध होते मान लीजिए इस समय, तो क्या करते हो? तथागत बुद्ध होते तो समझाते, समझाने के अलावा क्या कर सकते थे। उस समय भी तो बहुत सारे दुराचारी लोग थे, पापी लोग थे, जो धर्म के चोला ओढ़ करके अधर्म का कार्य करते थे, मानवता को कष्ट नष्ट करने के लिए तरह तरह को उपयोग किया करते थे। बुद्ध भी होते, समझाते हमारी तरह। देखिए, तो ये जो किसान आंदोलन है, इसमें बड़ी भूमिका है। देखिए, इस देश में डेमोक्रेसी की नींव पड़ती है सम्राट अशोक के समय से, और बुद्ध उसके बुद्ध जो थे वो बहुत बड़े समर्थक थे लोकतंत्र के, प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी। और वहीं से विनय पिटक और तमाम बौद्ध ग्रंथों से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लिया है। संविधान की जो मूल अवधारणा है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, समानता और बराबर का अधिकार, वो सब कुछ बुद्धिज्म से लिया गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान की जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की भी लड़ाई भी है। बहुत गंभीर मसला है। और जो भंते सुमित रत्न जी ने कहा कि हैंड टू माउथ, दुनिया भर में जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप आई है, वहाँ के लोगों को पहले आर्थिक रूप से गरीब किया गया है, सामाजिक रूप से तोड़ा गया है। और जब आप बंच ऑफ थॉट्स, जो कि गोलवलकर साहब की विचारधारा है, नेशनहुड पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें बारीक तरीके से लिखी हुई। क्या लग रहा है कि ये जो धर्म के आधार पर जो राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, वो फलीभूत हो जाएगी अगर ये आंदोलन? देखिए, जो इस समय सत्ताधीश लोग हैं, उनका देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनके पुरखे जासूसी करते थे, न इनका राष्ट्र के लिए कोई गौरव है, न कोई इन्होंने ज़मीन के लिए कुछ ऐतिहासिक कार्य किया है। इन्होंने पहली बार झूठ बोल करके आम लोगों को पटा लिया है, गुलबंदी में ले लिया है, इसलिए वो सत्ता में आ गए हैं। लेकिन एक बार, 2 बार, 4 बार, बार ये लोग धोखा नहीं खा सकते हैं। ये लोग सम्मान करना जानते हैं तो अपमान करना भी जानते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर साबित हो जाए, जो बहुत लोग की, जो RSS की विचारधारा, तब क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिखों की हत्या करने के बराबर है, मुसलमानों की हत्या करने के बराबर है, बौद्धों की हत्या करने के बराबर है, ईसाइयों की हत्या करने के बराबर है। हिंदू भौगोलिक शब्द है। सिंध नदी के इधर रहने वाले हम सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति से नहीं है। यहाँ वैदिक सनातन, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दर्शन और अलग अलग गुरुओं की परंपरा हमेशा रही है। आप 10 किलोमीटर में चले जाइए, पानी का कलर बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है। लगभग भारत में लगभग 40 भाषाएं बोली जाती हैं। जाने कितने संतों गुरुओं का मान सम्मान भारत में होगा। इसे एक रंग में रंगना, ये इनकी मूर्खता है, संविधान को खत्म करने की पराकाष्ठा है, जो कभी नहीं हो पाएगा। ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हमेशा रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किसान आंदोलन का एक रूप भी है कि तमाम जो धर्मगुरु भी हैं, वो भी लगातार सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।